हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। आज मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास पूरा यहाँ पर पूरा बता दूंगा कि कितना इनका इतिहास है। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको हर एक चीज़ का नॉलेज रहेगा। पेपर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कोई पूछेगा तो आपको नहीं भूलेगा, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भूल जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके पॉइंट बाई पॉइंट में चलूँगा। डेली मेरी क्लास होती है, डेली यानी कि कुछ डेली जब मेरी क्लास होती है तो हर एक टॉपिक में डेली पढ़ाता हूँ। तो धीमे 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 आपका हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कब का शासक है, कब का शासक है, प्राचीन। ठीक है, प्राचीन भारत में तो बट ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। इसको हटाओ यहाँ से। कुतुबुद्दीन 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 ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। मेरी राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग अच्छी नहीं आती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, मैं लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा कि ऐबक किस काल का शासक था। ठीक है, तो ऐबक को मैं बता दूं आपको, दिल्ली सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, वो भी दिल्ली सल्तनत काल कब, यानी कि मध्यकाल, मध्यकाल। ओके, मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब मैं बेसिक से पॉइंट लेता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, क्या है, क्या इसका दिनचर्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक। ओके, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए, अगला पॉइंट मेरा है कि किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ओके, मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ओके, गुलाम था। ठीक है, इसके बाद में हमको पढ़ना थर्ड पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है। अच्छा, एक मिनट, गुलाम वंश को क्या कहा जाता है, गुलाम वंश को क्या कहा जाता है। तो गुलाम वंश के अन्य नाम क्या हैं, इलवरी वंश, मामलुक, इलवरी और मामलुक। ठीक है, मामलुक। ओके, मामलुक। मामलुक का अर्थ क्या होता है, मामलुक का अर्थ, तो मामलुक का अर्थ होता है गुलामी से मुक्ति। किससे, गुलामी से, गुलामी से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हमको क्या लिखना है, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या लिखना है हमको। ठीक है, इसके नाम क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था पीर बख्श, पीर बख्श।
बख्श। इसके बाद में सिपह सालार, सिपह सालार। ओके, सिपह सालार और मामलो। इसके बाद में इतना नाम था इनका। इसके बाद में बात करें तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? कब हुआ था राज्याभिषेक? राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? तो 25 जून। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून और 1206। ओके, और इसकी मृत्यु हुई थी, छोड़ी मृत्यु के बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या बनवाई थी? कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम किसकी याद में? अपने गुरु, इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में कुब्बत उल इस्लाम बनाया गया था। कुब्बत उल इस्लाम बनाया गया था। इस्लाम बनाया गया था। ओके, इतना लिखने के बाद कुब्बत उल इस्लाम बनाया गया था। अगला पॉइंट इसमें क्या है? इसका जो दरबारी कवि था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी कवि था, उसका नाम क्या था? इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था हसन निजामी। ओके, क्या था? हसन निजामी। हसन निजामी। ओके, इसके बाद में बात करें तो इसके पुत्र का नाम था आराम शाह। ठीक है, पुत्र का नाम था आराम शाह। ओके, आराम शाह, आराम शाह, ठीक है ना। क्योंकि अब इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। 1210 में, ठीक है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और इनका जो पुत्र था वो शासक बना था। ठीक है, आराम शाह, पुत्र का नाम था आराम शाह, वो शासक बना था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसका दामाद या दास। इसका दास या दामाद, इसका दास या दामाद कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दास या दामाद था। ठीक है, अब चंद्रमा का देवता किसको कहा जाता है? चंद्रमा का देवता चंद्रमा का देवता किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता कहा जाता है। ओके, तो यहाँ आज हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी समाप्त। ठीक है, और इसके शासन की बात करें तो 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। ओके, और गुलाम वंश का शासक था ये, गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत काल में आता था ये, दिल्ली सल्तनत काल में आता था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक चला? तो दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 तक। ओके, 320 साल चला। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, जो कि देखिएगा, मैं आपके लिए ऑफर लाया हूँ रीजनिंग का। कंप्लीट रीजनिंग, एसएससी, रेलवे दोनों एग्जाम के लिए लाइव बैच है, शपथ बैच है, 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इससे जुड़ जाइएगा। मेरा नाम मानवेंद्र है और मेरा एप्लीकेशन का नाम मानवेंद्र क्लासेस है। उससे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक लगी हुई, उससे आप जुड़ सकते हैं मेरे हर एक मेरी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और मेरी वेबसाइट से। उस पर फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, बहुत कुछ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा ग्रुप डी का बैच है, लाइव बैच है, 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट बैच है। 2 साल के लिए फ्री है, 2 साल के लिए वैलिडिटी है। 199 में है, 599 था, 199 में मैंने ऑफर चला दिया है। 21 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा। कंप्लीट बैच, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा केवल। और यदि ओनली जिसको हिस्ट्री का बैच लेना है, हिस्ट्री के लिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास मिलेगा 49 रुपये में ओनली। कितने में? 49, 49 रुपये में 1 साल के लिए, ठीक है, एक बैच के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इससे आप जुड़िएगा। ये टेस्ट सीरीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज़ मिलेगी इसमें। मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।